और मेरे जीवन में ऐसा परेशानी क्यों है? इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारी परेशानी, ऐसी तकलीफ हमारे जीवन में आती है, जो हम देखते हैं और समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं जब वचन में मनन कर रहा था, तो मैं पुराने नियम में कुछ महान व्यक्ति जो जिससे हम सीख सकते हैं, जो बाइबल में मेंशन किया गया है, मैं मूसा के जीवन में देख रहा था। तो मैं देख रहा था उसके जीवन में मिनिस्ट्री का आगे एक ऐसा समय था, जब वो भी परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। वो मुश्किल का समय था, लेकिन परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। हम लोग देखते हैं यूसुफ के जीवन में कितनी परेशानी से होके गुजर रहा था, वो पदवी पाने से पहले। और हर एक व्यक्ति के जीवन में हम देख रहे थे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे चलता, आसान रास्ता से होके कभी नहीं गया। कोई आसान रास्ता नहीं है यीशु मसीह के पीछे चलना। तो मैं नया नियम में आ गया और मैं यीशु मसीह के बारे देखने लगा। मैं सोचा यीशु मसीह परमेश्वर है, कहीं उसके लिए कोई आसान रास्ता हो तो मैं सीख लूँगा। लेकिन जब मैं यीशु मसीह के बारे में पढ़ा था, मैं आश्चर्य हो गया कि यीशु मसीह को भी एक कठिन रास्ता से होके गुजरना पड़ा था। एक मरुभूमि में समय बिताने पड़ा था, मिनिस्ट्री के पहले, अपने आप को तैयार करना पड़ा था। लेकिन मरुभूमि में जब यीशु मसीह पिता के साथ था, तो वो अपने जीवन में कुछ बातें लेके आता था। और इसीलिए आज का जो वचन हम लोग मनन करेंगे, वो हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेके 11 पद। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि इस पत्थर से रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, हे प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब सरदूत उसके पास से चला गया और देखो और सरदूत आकर तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो और सरदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। धन्यवाद। हम लोग जब ये मत्ती की किताब से देखते हैं, तो हम लोग कुछ बातें देखेंगे कि मत्ती 40 से 45 ईसा पूर्व में लिखा गया था। मत्ती जब ये लिख रहा था, तो मत्ती कुछ बातों को अपने दिमाग में लेकर लिख रहा था। ये कहानी सिर्फ मत्ती में ही नहीं पाई जाती, लेकिन मरकुस और लूका में भी पाई जाती है। ये ऐसी कहानी है जो कोई भी इसका चश्मदीद गवाह नहीं है। किसी ने भी अपने आंखों से ये होते नहीं देखा। लेकिन यीशु मसीह के लिए ये घटना इतनी जरूरी थी कि ये अपने चेलों को बताना चाहता है, जो भी परेशानी या तकलीफ से यीशु मसीह होके गुजरा, कि वो लोग जाने, कि वो लोग जब मिनिस्ट्री में जाए तो वो लोग ये सब परेशानी को जाने। और इसी प्रकार से जब चेले ये बात सुने, तो चेले को भी लगा कि जो भी यीशु मसीह के पीछे चलता है, उन्हें ये बात पता चलने चाहिए कि यीशु मसीह के पीछे चलना क्या है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते क्या है? जब हम एक कठिनाई के समय से होके गुजरते हैं, तो कठिनाई के समय होके गुजरना क्या होता है? तो इस वचन को जो हम पढ़ रहे हैं, इस वचन में हम जो सबसे मुख्य बात को मनन करेंगे, वो है मरुभूमि या परेशानी या जंगल के समय में परमेश्वर में आश्रित होना, या परमेश्वर का क्या योजना है कि वो हम विश्वासी के जीवन में ऐसा मरुभूमि का समय लाता है।
वचन में इस प्रकार से लिखा है कि आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया कि वो इब्लिस से उसकी परीक्षा हो सके। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया। हम लोग जब जंगल बोलते तो हम लोग समझते बहुत हरियाली, हरा भरा ऐसा जगह होगा। लेकिन जब हम यूनानी में ये बात को देखते तो हम जान पाते हैं कि ये एक बहुत ही बंजर जगह है। ये ऐसा जगह है जहां पर पेड़ पौधा नहीं, जहां सूखा है, जहां पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। ऐसे जगह में यीशु मसीह होकर गुजर रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह ऐसा जगह में है तो दूसरा वचन में इस प्रकार से लिखा है, वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहता है। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास में रहता है। हम लोग जब ये शब्द उपवास देखते हैं, कि उपवास शब्द को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें यूनानी में मैंने जब इसका शब्द का अर्थ देखा तो यहाँ पर उसका अर्थ है परमेश्वर के उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के उपस्थिति में घर बनाना। जब यीशु मसीह को परीक्षा के लिए वो जगह ले जाया गया तो परमेश्वर ने अपना डेरा परमेश्वर की उपस्थिति में बनाया। तो पहला बात जो हम लोग सीख सकते हैं कि मरुभूमि या परेशानी या जंगल के सफर में हम लोग परमेश्वर के और भी करीब आए। ये समय होता है जब हम लोग परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं। बहुत बार ऐसा समय होता है जब हम परेशानी तकलीफ से होकर गुजरते हैं तो शैतान हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह सबसे पहला काम करते हैं कि वो अपने पिता की उपस्थिति में चल जाता है। दूसरी बात जो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जब आगे पढ़ते हैं तो 3 से लेके जब हम लोग 7 तक पढ़ते हैं तो वहां पर शैतान 2 ऐसी बातों को और लेके आता है, 2 ऐसी परीक्षाओं को लेके आता है। एक परीक्षा हम देखते हैं जहां शैतान यीशु मसीह को बोलता है कि तू इस पत्थर को रोटी बना के दिखा। दूसरी जगह हम देखते हैं तो शैतान यीशु मसीह को बोलता है कि तू अपने आप को यहाँ से इस मंदिर के ऊपर से गिरा दे, और क्योंकि वचन में लिखा है कि वो अपने स्वरदूतों को तेरे लिए भेज देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरा पैर भी नहीं ठोकर खाएगा। इस प्रकार से जब इस वचन को देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि शैतान कैसे हमें यीशु मसीह को परख रहा है, कैसे यीशु मसीह को टेस्ट कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस परेशानी के समय में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा है। बहुत बार हम लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं, लेकिन जहां कुछ परेशानी आता है हम लोग तुरंत भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हम लोग तुरंत परमेश्वर के वचन में डाउट करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के करीब इतना था कि वह हर एक बात में परमेश्वर के वचन में भरोसा करता था। जब शैतान उसे बोला कि ये पत्थर को रोटी में बदल दे, तो यीशु मसीह जानता था कि मनुष्य, हम अगर ये रोटी खाएंगे तो मुझे फिर से भूख लगेगी, लेकिन अगर मैं पिता का बात सुनूंगा, अगर मैं पिता के वचन में चलूंगा तो वो मुझे जो भोजन देगा उससे मैं जीवन भर तृप्त रहूंगा। बहुत बार हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, हम लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा लिया उसके बाद अपने पिता की उपस्थिति में आए। बहुत बार हम लोग बहुत में लोग बपतिस्मा लेते, बपतिस्मा लेने के बाद हम लोग बोलते थे कि हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह का क्रूस उठाएंगे, यीशु मसीह जो चाहेगा वही करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो परेशानी और तकलीफ का समय आता है, जब हम दूसरों को देखते हैं ये लोग परेशानी में है, तो हम लोग पीछे हटने लगते हैं, हम लोग अपने विश्वास को खोने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम और कुछ जॉब कर लेंगे या और कुछ कर लेंगे जिसके चलते हम आराम से अपना जीवन पार करेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में अटल रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करता है, वो हमारे जीवन को पूर्ण रीति से बदलता है। इसीलिए हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि कल हम क्या खाएंगे, हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम कैसे कमाएंगे। बहुत सारे जॉब आए और बहुत सारे जॉब गए, बहुत सारे परेशानी आए और बहुत सारी परेशानी गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अटल है, वो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है, परमेश्वर का वचन हमेशा अटल रहता है। तीसरी बात जो हम सीख सकते हैं इस वचन से, कि परमेश्वर को जब हम लोग वचन में विश्वास करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को महिमा लाते हैं। ये मरुभूमि का समय, परेशानी का समय परमेश्वर को महिमा लाने का समय है।
जब हम इस परेशानी से होके गुजरते हैं, फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर, हम आपके साथ रहेंगे। नहीं परमेश्वर, चाहे हमको महामारी से होके गुजरना पड़े, फिर भी हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तब परमेश्वर को महिमा मिलता है। जब शैतान सारी बातें, जब हम 8 से 10 में पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है कि शैतान यीशु मसीह को ऊंचे एक पर्वत में ले गया, बोला मैं तुझे सब दे दूंगा। ये जो भी ऐशो आराम है, जो भी दुनियाई चीज है, मैं तुम्हें सब दूंगा, तू मुझे झुक के दंडवत कर। बहुत आसान है संसारिक चीज पाना। लोग सोचते संसारिक चीज पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं संसारिक चीज पाना बहुत आसान है। सिर्फ हमें शैतान को झुक के दंडवत करना है। लेकिन परमेश्वर के वचन में रहना बहुत मुश्किल है। जब हम लोग परेशानी में, जब हम लोग कमी में, जब हम लोग जरूरत में, तब जब हम लोग परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को महिमा लाते हैं। जब हम लोग परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, तब हम लोग परमेश्वर के नाम में महिमा लाते हैं। शैतान पर यीशु मसीह को बोल रहा था कि जितना भी तू मेहनत करेगा, इसके बाद मिनिस्ट्री करना है, मरना है, उसके बाद तू विजय पाएगा। मैं तुम्हें हर एक चीज अभी दे देता हूं। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि ये परमेश्वर का जो समय है, वो सबसे अच्छा समय है। हम लोग बहुत बार यूथ होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग अपने सामर्थ से हर एक चीज कर लेंगे। हम लोग को दुनिया का चीज चाहिए। अगर हम लोग दुनिया का हर एक चीज पालेंगे, तो हम लोग हमेशा खुश रहेंगे। शायद अगर मुझे ये जॉब मिल जाएगा, तो मेरे लिए सबसे खुशी का बात हो जाएगा और मुझे कुछ जरूरत नहीं है। या अगर मुझे ये जोड़ा मिल जाएगा, या अगर मैं ये नशा कर लूंगा, तो मेरे लिए सबसे सबसे शांति मिलेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। शांति सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है जब हम परमेश्वर के महिमा के लिए जीते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जीते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए हर एक चीज छोड़ने के लिए तैयार है जो शैतान हमारे रास्ता में लाएगा। बहुत सारे हमें नहीं पता कि हम लोग के जीवन में कौन ऐसी बात जो शैतान हमारे बीच में लाती है। यहाँ पर इतने लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे चीज, चाहे वो पैसा हो, जिससे हमें शैतान और परमेश्वर के बीच में चुनाव करना है। वचन कहता है, यीशु मसीह जब वचन में इस प्रकार से कहते हैं कि एक मनुष्य दो मालिक का सेवा नहीं कर सकता। हम पैसा और परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते। हम दुनिया और परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते। और ये उपहार, जब ये मौका जब यीशु मसीह के पास आया, तो यीशु मसीह ने परमेश्वर का सेवा करना चुना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग कुछ भी करके दुनिया का जो भी चीज कमा सकते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए जीते हैं, जब आप परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, तो उससे परमेश्वर को जो महिमा मिलती है, वो और किसी चीज में नहीं मिल सकती। जब हम लोग परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, तो हमारा जीवन भी अच्छा होता है। हम भी जान पाते हैं कि हम जिस परमेश्वर पे भरोसा करें, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं, वो कभी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। चौथा बात हम देख सकते हैं कि जब हम इस परेशानी, इस तकलीफ से होके गुजरते हैं, तो अंत में, और जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, तो ये हमारे लिए आशीष लाती है। जब हम 11वें वचन में देखते हैं, तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि शैतान यीशु मसीह को छोड़ के चल जाता है और स्वर्गदूत आके यीशु मसीह की अगुवाई करता है। जब हम परेशानी, तकलीफ के समय में, लोग मर रहे, महामारी के समय में, जब हम यीशु मसीह के और भी करीब आते हैं और बोलते कि नहीं यीशु मसीह, दुनिया भले आपको छोड़ के वापस जाए, देखिए कि सब मर रहा है, मुझे यीशु मसीह में क्या मिलेगा, चाहे मेरा भी जीवन चल जाए, लेकिन मैं आपके ऊपर भरोसा करूंगा। जब हमारा ये विश्वास रहता है, परेशानी के समय में हम बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर, चाहे हम नहीं देख पा रहे कि आपका क्या योजना है, हम ये नहीं समझ पा रहे कि इसके बाद कल मेरा क्या होगा, हमको ये नहीं पता कि कल हम जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, लेकिन मुझे तेरे वचन पर भरोसा है कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे तेरे वचन पे भरोसा है कि जब तक मैं तेरे ऊपर आश्रित रहूंगा, तू मुझे कभी भी भली वस्तु की घटी और कमी होने नहीं देगा। और जब हम ये काम करते हैं, तो हम परमेश्वर को महिमा लाते हैं। और जब हम परमेश्वर को महिमा लाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आशीषों को भरता है। हर परीक्षा, जब हम लोग वचन में देखते हैं, हर परीक्षा के बाद परमेश्वर का प्रावधान होता है।
हम लोग चाहे जितनी भी तकलीफ परेशानी के परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग मजबूती से परमेश्वर में बने रहते हैं, जब हम लोग मजबूती से परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें जो शांति देता हूं, वो दुनिया नहीं दे सकता। दुनिया जानता भी नहीं वो शांति के बारे, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। आप और हम आज के समय में क्या चीज ऐसा कर रहे हैं शांति पाने के लिए? हम अपने जीवन को जांचे। अगर हम दुनिया की चीज कर रहे हैं कि हमें शांति मिले, अगर हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं कि हमें शांति मिले, तो वो शांति हमें कभी नहीं मिल सकती। वो शांति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा मिल सकती है, जब हम उसमें बने रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। मैंने ये वचन आज का इसलिए चुना, क्योंकि जब मैं यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा था और देख रहा था कि आज यूथ का सेशन है, मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह भी एक यूथ था। जब यीशु मसीह मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले बहुत वैज्ञानिक जानकार लोग कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि यीशु मसीह 29 से 30 साल का उम्र में था, और इस उम्र में भी वो पूर्ण रीति से अपने पिता के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। मैं जितने भी यूथ यहाँ सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप पूर्ण रीति से यहोवा के ऊपर भरोसा करें। आप पूर्ण रीति से उसी को अपना मूल माने। आप पूर्ण रीति से जाने कि यहोवा ही हमारे जीवन के बारे सबसे अच्छा उपाय करने वाला है। दुनिया बहुत सारा वादा कर सकता है। आप लोग बहुत एडवर्टीजमेंट देखते हैं, अगर ये क्रीम लगाएगा तो गोरा हो जाएगा, अगर वो मशीन यूज करेगा तो आदमी पतला हो जाएगा। दुनिया कितना सारा वादा करते हैं और लास्ट में हमें धोखा ही मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमेशा जीवित रहने वाला वचन है। आप लोग जो भी प्लान कर रहे हैं, आप लोग जो भी निर्णय कर रहे हैं अपने जीवन के बारे, मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप लोग उस उपवास के समय में जाएं, परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता, तू क्या चाहता मेरी जिंदगी से, तू मुझे बता, तेरी क्या योजना है। हाँ, मैं परेशानी से होकर गुजरूंगा, लेकिन मैं तुझे थामे रहना चाहता हूं। और जब हम ये सब बातें परमेश्वर के अनुसार करेंगे, तो सिर्फ हम अपने लिए आशीष के कारण नहीं, लेकिन हम हजारों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हजारों लोग जो हमारे जीवन को देखेंगे, वो आशीष का कारण बनेंगे। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को लोगों ने देखा, लोग वहां पर परमेश्वर में अपना भरोसा दे रखे। जब दानियल को राजा ने देखा कि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर, राजा ने ये उसके परमेश्वर को नाम ऊंचा उठाया। जब हम और आप निर्णय करें कि हमें यीशु मसीह के लिए जीना, हमें परमेश्वर के लिए जीना, बहुत सारे लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीषित होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बोला और बातें किया। अगर हम कुछ भी परेशानी से होकर गुजर रहे, तकलीफ से होकर गुजर, परेशानी तकलीफ का समय, भले हम मिल नहीं पा रहे, चर्च नहीं खुल रहा, बहुत सारा परेशानी, लेकिन ये हमें रोकने के लिए नहीं है। ये परमेश्वर के द्वारा हमें एक नई चीजों के लिए शुरुआत की जगह है। ये एक नए समय के लिए कि हम एक नया रिश्ता स्थापित करें, नए रीति से परमेश्वर ने भरोसा करें, और भी ज्यादा जो कभी नहीं किए। और मैं अंत करना चाहता हूं ये बोल के कि जो वो व्यक्ति निक था, जिसका हाथ और पैर नहीं था, जो हमेशा रोते रहता था, वो आज सबसे बड़ा परमेश्वर का दास है। और वो कहता है कि मैं सब परेशानी से होकर इसलिए गुजरा, अब मैं समझ पाता हूं कि परमेश्वर का योजना था हर एक परेशानियों के बीच में, हर एक परिस्थिति से जो मैं होके गुजरा, कि मैं वो परमेश्वर का योजना था कि अब मैं हजारों लोगों के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से अंतर ला सकता हूं। परमेश्वर हो इस समय में आप सबों को आशीष दे, और हो सके कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में घर करे, कि हम लोग जान पाए कि परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में क्या है। सभी को जय मसीह की। बहुत धन्यवाद विवेक, बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन से आपने उत्साहित किया, और प्रभु को धन्यवाद देते जो कुछ आपने कहा है। और मैं विश्वास कर रहा हूँ पीएच चर्च के लिए एक भविष्यवाणी के तौर पर है
कि चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो कठिन वक्त में प्रभु के संग विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उसके जीवन में महिमा लाता है। और मेरे प्रिय सारे भाई बहन, जवान लोग, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, आप परमेश्वर के दास से परमेश्वर का वचन को सुने हैं। बहुत गहरा भेद है ये मसीही जीवन का, और अगर इस भेद को हम लोग समझ जाएंगे तो आप ऊपर ही ऊपर उठेंगे परमेश्वर के राज्य में। यीशु मसीह के साथ चलना आसान नहीं है, पर यीशु मसीह के साथ चलना एकमात्र तरीका है जो लाभदायक है, जिससे अनंत आशीष मिलता है। और इमानुएल बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत साधारण तरीके से आपने बहुत गहरे भेद को बताया। आपके जोश के लिए, आपको जो प्रभु ज्ञान दिया है, आपको जो जीवन चरित्र प्रभु आपको दिया है, जो एक उदाहरण है। और हम लोग ऐसा इमानुएल, सैकड़ों इमानुएल चाहते हैं हम IPHC में, और हम लोग यही आज प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए इस समय हम लोग समर्पण करेंगे अपने आप को कि जो वचन हमने सुना है, यदि आप जवान हैं और जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आपको लग रहा है जिंदगी कठिन है, तो आज आपने ये सुना है, इस कठिन जिंदगी के द्वारा से परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा लेना चाहता है। और केवल महिमा नहीं लेना चाहता है, वो आपको पदोन्नति देना चाहता है, आपसे और कार्य कराना चाहता है, आपको आपके लिए और उपाय करना चाहता है। चुनाव आपके हाथ में है। यदि आज आप अपना जीवन समर्पण करेंगे, प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। तेरे दास से हमने सुना है प्रभु कि आप हमें बुला रहे हैं अपने लिए, अपने सेवा के लिए। जरूरी नहीं आपको पास्टर बनना है, पर प्रभु के लिए जीना है, यही बुलाहट है, और प्रभु की गवाही को देना है। तो आंख हम लोग बंद करेंगे इस समय सभी लोग, और आप इस कोरस को जानते हैं, मेरे साथ गाइए। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। और यदि आप जवान हैं और अपना जीवन आज यीशु को सौंपना चाहते हैं और परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, तो जहां भी आप हैं अपने आंख को बंद करिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आज समर्पण कर रहा हूं। चाहे जंगल का रास्ता क्यों ना हो, चाहे कठिनाई ही क्यों ना हो, और जैसे यीशु मसीह विश्वास योग्य रहा, उपवास किया और शॉर्टकट नहीं लिया इस दुनिया की आशीष को पाने के लिए, पर उसने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन का उद्देश्य समझा, वैसे मैं भी अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए खर्च करना चाहता हूं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। हमने सुना कि हम दुनिया के चीज के पीछे मत भागें। अगर आप यीशु के पीछे भागेंगे, दुनिया की वस्तुएं आपके पीछे भागेंगी। इसीलिए लाभ वाला दौड़ दौड़े, ऐसी दौड़ दौड़े जिसमें अनंत जीवन और दुनिया की सारी खुशी जो भ्रम वाली है, वो खुशी आपके पीछे दौड़ेगी और वो प्रभु उसको सत्य बना देगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, न लौटूंगा न लौटूंगा। आपने सुना, इमानुएल ने बताया उसके जीवन में जो पाप था, परमेश्वर से वो दूर था। यदि आज आप जवान हैं और परमेश्वर से दूर हैं और किसी भी तरह का पाप आपके जीवन में है, हो सकता है लोग आपको अच्छा समझते हैं, पर आप अपने गुप्त जीवन में आपको मालूम है आपकी परिस्थिति क्या है। यदि आज आप प्रभु को अपना जीवन सौंपना चाहते हैं, आप प्रभु को कहे, प्रभु आपके चरणों पर मैं आया हूं, समर्पण कर रहा हूं, जो
तेरा दास बता रहा था प्रभु कि जीवन का मकसद आप देने वाले हैं, वो मकसद मैं चाहता हूं। अब प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथ में आज रख रहा हूं प्रभु, आपकी महिमा मेरे जीने का मकसद बन जाए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा से मैं भरना चाहता हूं। अपने जीवनों को समर्पण करिए प्रभु के सामने। वो जिंदा प्रभु है, वो आपसे प्यार करता। आपने इस संदेश को यूं ही नहीं सुना है। प्रभु चाहता था परमेश्वर के दास इमैनुएल के द्वारा से हम लोग ये मैसेज को सुने, और ये संदेश आपके जीवन के लिए एक परिवर्तन करने वाला हो। हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे, और मैं अनुरोध करूंगा रेवरेंड जेसन मर्की से कि समर्पण की प्रार्थना में अगुवाई करें। जितने भी जवान लोग विशेष करके जो सुन रहे हैं इस समय इस मीटिंग में, प्रभु उनके जीवन को स्पर्श करे, और जिन्होंने भी समर्पण किया है प्रभु का पवित्र आत्मा उनको छूने पाए। और पास्टर इमैनुएल के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसके भविष्य को आशीषित करे, प्रभु उसको दुगनी शक्ति सामर्थ से भरे, और बहुत सारे जवान लोगों को प्रभु की ओर मोड़ने के लिए प्रभु उसके जिंदगी को इस्तेमाल करे। पास्टर जेसन मर्की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संगति और सहभागिता के लिए, विशेषकर आज की इस युद्ध पक्ष के लिए धन्यवाद देते हैं, और धन्यवादित है खुदावन यीशु मसीह, तूने अपने दास इमानुएल मिश्र को आज हमारे बीच में अद्भुत रीति से इस्तेमाल किए, और जो वचन में बताया उस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। और जवानों को एक चुनौती दिए हैं प्यारे प्रभु कि आने वाले दिनों में जितने भी नौजवान और युवतियां तेरे जीवित वचनों को सुने हैं, वो लोग अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करने पाए। संसार की ओर नहीं, संसार की ओर नहीं, संसार की विजय की ओर नहीं, लेकिन तुझी पर आशा और भरोसा रखते हुए एक पवित्र विजय जीवन जीने के लिए एक एक अपने आप को समर्पित करें। कई बार वे अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपनी योग्यता पर भरोसा रखते हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, अपनी धन पर भरोसा रखते हैं, जिसके कारण से कई बार कई नौजवान और युवतियां निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और उनको निराशाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे समय में आज अपने दास के माध्यम से तूने वचन से बोला और बातचीत किया है कि अगर हमें विजय होना है, सफलता हासिल करना है, तो सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह पर ही हम भरोसा रख सकते हैं। ही हमारी सहायता और मदद कर सकते हैं खुदावन यीशु मसीह। इसलिए एक एक नौजवानों को इस संसार की अभिलाषाओं से दूर रखकर अपने क्षणों की ओर लेकर आइए, अपने पवित्रता की ओर लेकर आइए। इसके लिए पवित्र आत्मा एक एक नौजवानों से बोल और बातचीत कर, और एक एक की तू अगुवाई कर, ताकि वो लोग अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण सोच, संपूर्ण कार्यों को तेरे लिए समर्पित कर सके। और आने वाले दिनों में हमारे जितने भी नौजवान आज तेरे दास के लिए वचनों, तेरे दास के माध्यम से वचनों को सुने हैं, आईपीसी चर्च के लिए आशीष का कारण होने पाए के एक नौजवान। और धन्यवाद देते हैं तेरे दास इमानुएल मिश्रा के लिए, उसको तूने अद्भुत रीति से चुना, अपनी सेवा के लिए अलग किया है और हमारे मिशन के साथ रखा है। धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में उन्हें बड़ी शक्ति और सामर्थ से अभिषेक कीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि जहां कहीं भी जाए सेवा करे, एक एक भाई और बहनों के लिए, सुनने वालों के लिए कारण होने पर उनकी सारे आर्थिक आत्मिक आवश्यकताओं को समय पर पूरा कर। और उनके परिवार के लिए, विशेष उनके पिताजी तेरे दास लालित मिश्रा के लिए और तेरी दासी के लिए तूने इतना सुंदर बेटा उनके माध्यम से तूने दिया, जो तेरे सेवा के लिए बोझ रखता हो, उनको भी बहुत याद का आशीष दे और पूरे परिवार पर तेरी अनुग्रह और दया बनी रहे।
अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आगे जो प्रेयर समय है उस पर भी तेरी आशीष होए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बहुत धन्यवाद पास्टर जेसन, बहुत धन्यवाद देते एक बार फिर से विवेक मिश्रा को। पास्टर ललित मिश्रा आप हैं? ललित मिश्रा आप कैमरा में आइए। पास्टर मरियम मिश्रा, पास्टर ललित, पास्टर मरियम, अच्छा, बहुत धन्यवाद देते हैं पास्टर ललित और पास्टर मरियम। अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है, आपका बेटा को देखकर हम लोग बहुत खुश हैं कि आपने उसको उन प्रभु के बारे में बचपन से बताया, जिसका आज प्रमाण है कि जवान होकर वो प्रभु के रास्ते से नहीं हटा, परंतु आज बहुत सारे जवानों को प्रभु के पास वो लाने जा रहा। तो आपने जो अपना जिम्मेवारी निभाया है उसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं इमानुएल के प्रति, और पीएच के प्रति आपने एक जो पीएच ने आपके जीवन के लिए किया, आपने पीएच के लिए इमानुएल को तैयार करके आपने पीएच के लिए, पीएच आंदोलन के लिए एक भलाई का काम किया है। प्रभु आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। और सारे जवान लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, आप यदि इमानुएल से जुड़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, वो अभी अपने थियोलॉजिकल ट्रेनिंग पूरा करके आए हैं। बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जो शायद अपने पास्टर से आप नहीं पूछ पाते हैं, अपने पास्टर से खुलकर नहीं बात कर पाते हैं, और आप इमानुएल से बात कर सकते हैं। और पास्टर आलोक, यदि आप नंबर स्क्रीन पर उनका दे देंगे, तो अगर आप लिखना चाहते हैं कोई भी लोग पास्टर इमानुएल का नंबर, तो 8697148935 पास्टर इमानुएल मिश्रा का नंबर है, ये फोन नंबर। यदि आप व्यक्तिगत उनसे बात करना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए, और जीवन की समस्या, यदि आप प्रभु का सेवा में जाना चाहते हैं, आपको उत्साहित करना चाहते हैं, हम पीएच चर्च जवानों को ढूंढ रहा है, और हम लोग विवेक के समान 100 जवान मांग रहे हैं प्रभु से। अगर आप वो जवान हैं, आप विवेक से कांटेक्ट करिए, अपने कॉन्फ्रेंस लीडरों से कांटेक्ट करिए, और हम लोग आपकी सहायता करेंगे कि आप शिक्षा ले सके, आगे बढ़ सके। तो अगर आप लिखना चाहते हैं, विवेक का फोन नंबर 8697148935। एक बार फिर से 8697148935। तो जरूर आप विवेक से, इमानुएल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। हम लोग इससे पहले कि प्रार्थना सेशन में जाएं, मैं अनुरोध करूंगा सौरभ कुमार से, जो वाराणसी से हैं, और हम लोगों के लिए एक गीत में अगुवाई करेंगे, और उसके बाद ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के द्वारा से प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। सौरभ, आप सभी को जय मसीह की। आवाज आ रही है भैया? हेलो, सबको जय मसीह की। आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। बढ़िया है। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगा। तेरी हजूरी मेरी जान, तेरी मंजूरी तेरी इबादत मेरी आदत, तेरी हजूरी मेरी चाहत, तेरी मंजूरी मेरी जरूरत, तेरी इबादत मेरी आदत। मेरी आंखें ओ यीशु,
चाहूं तेरी आवाज, मेरी आंखें तुझको यीशु सुना मैं चाहूं तेरे दिल की बात। ए ए ए आ ना 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 रे ए ए आ ना ना कहता जा सुंदर 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 मेरी आंखें तुझको यीशु सुना मैं चाहूं तेरे आवाज, मेरी आंखें तुझको यीशु सुना मैं चाहूं तेरे दिल की बात। रोक ना सकेगा आज कोई मुझको तेरे पास आना है आकर ही रब्बा। रोक ना सकेगा आज कोई मुझको तेरे पास आना है आकर ही रब्बा। रोक ना सकेगा आज कोई मुझको तेरे पास आना है आकर ही रब्बा। सकेगा तेरे पास आना है आकर ही रब्बा। तेरी मेरी चाहत तेरी मंजूरी जरूर तेरी इबादत मेरी आदत तेरी हजूरी मेरी चाहत तेरी मंजूरी जरूर तेरी इबादत मेरी चाहत यीशु। धन्यवाद आप सभी। बहुत धन्यवाद सौरभ सुंदर गीत के लिए और प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग अब प्रार्थना के सेशन में आगे जाएंगे और ईस्टर्न इंडिया कॉन्फ्रेंस से जो लीडर है आप अनम्यूट करके आप बोलना शुरू करें। ईस्टर्न इंडिया। हेलो, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा आवाज आ रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। अच्छा, वो बोल रहे हैं। और अभी जब हम प्रार्थना की ओर जा रहे हैं, सबको को ईस्टर्न इंडिया के चर्चेस के तरफ से जय मसीह की। और आज जब हम प्रार्थना के लिए जमा हुए, उपवास से प्रार्थना के लिए जितने भी प्रार्थना निवेदन हम लोगों को मिला है, सारी बातों के लिए शायद उनका महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और
भी उसी के हाथ का रचा है। सच में हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर हुआ है जिसने इस पृथ्वी का रचना किया, इस संसार को बनाया, हमें बनाया। सच में हमें किसी बात की आवश्यकता, हमें बिना मांगे उसने सब कुछ दिया है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आइए जब हम आगे प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है फिलिपियों 4:6 में कि हम जब भी परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना और धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने प्रार्थना को लेकर जाएं। तो आइए जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना का पहला जो प्रार्थना है सिस्टर नमिता मुर्मू करेंगी, है वहाँ आई हुई है सिस्टर नमिता। हाँ, पहला रिक्वेस्ट है राष्ट्रव्यापी संक्रमण और मृत्यु दर में कमी आने के लिए धन्यवाद प्रार्थना, और परमेश्वर की दया के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि आगे भी परमेश्वर हमें सुरक्षित करे। इस बात के लिए हम प्रार्थना। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास? हाँ, सुनाई दे रहा है। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आज तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर कि तूने आज हमें दिया, और इस दिन में पिता परमेश्वर हम सभी लोग भले चंगे स्वस्थ पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर हम जवान लोग पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी जुड़े हुए पिता परमेश्वर, तो उन सभी के संग और साथ रहना पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो तीसरी लहर के लिए पिता परमेश्वर जो आ रही है पिता परमेश्वर, उस लहर के पिता परमेश्वर वही खत्म होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि इस देश में पिता परमेश्वर किसी को ये वायरस ना होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हरेक लोगों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, तू उनको छू और चंगाई देना पिता परमेश्वर, ताकि इस देश में पिता परमेश्वर स्वस्थ पाए जाए, ताकि आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, उनके संग और साथ रहना पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, और तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर तेरे पीछे चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद सिस्टर नमिता। और सच में परमेश्वर ने बीते जब लास्ट आई थिंक जुलाई में जब हमारा प्रेयर हुआ था, तब हम लोगों ने प्रार्थना किया था कि सारे जो कोविड-19 की वजह से जितने भी बीमारियों की वजह से जो मृत्यु दर है बहुत बढ़ गया था, सच में प्रार्थना के द्वारा तो इसमें कम हुआ है। इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। और आगे के इस वक्त हम दूसरा जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो है तीसरी लहर से परमेश्वर हमारे देश को बचाए। इसके लिए मैं निवेदन करूंगी ब्रदर अभिषेक टुडू पूर्णिया से आए हुए हैं। ब्रदर अभिषेक टुडू, ब्रदर अभिषेक टुडू पूर्णिया से, क्या आप आए हुए हैं? अच्छा, शायद वो प्रेजेंट नहीं है। तो इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि तीसरे लहर से परमेश्वर हमारे देश को बचाए। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आइए इस वचन के लिए, इस रिक्वेस्ट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान खुदावन दयालु पिता परमेश्वर यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वक्त के लिए, और पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त जो रिक्वेस्ट मिला इस बात के लिए कि पिता परमेश्वर ये जो तीसरे लहर का जो कोविड-19 के बारे में कहा गया है, खुदावन पिता परमेश्वर इस बात को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज पिता परमेश्वर कई लोग इस बात से भय में है कि कोविड-19 का तीसरा लहर आने को है, और पता नहीं वो पिता परमेश्वर बहुत भयानक रूप तेरे हाथ
में सौंप से तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर आते हैं कि पिता परमेश्वर जो तीसरी लहर Hiro, isu yo ah. शायद ये लिंक का समस्या है और ऑनलाइन में ये सारी समस्या आती है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस समय हम लोग गीत में जाएंगे ईस्टर्न इंडिया के तरफ से। हेलो यस हेलो हाँ हाँ वो वाला कनेक्शन कट गया, सॉरी। इस बार दूसरे वाले से कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो नेक्स्ट है सॉन्ग आराधना की गीत है सुलेमान हम के तरफ से। तो अगाए है तो अगुवाई कर आराधना में सुलेमान रम। हेलो ब्रदर सुलेमान हेमरम कांडी से आप आए हुए हैं? पता नहीं सब। अगर नहीं आए हुए तो हम ही गीत के द्वारा अगुवाई करते हैं और हम लोग आराधना में जाएंगे। जो भी मांगू तुझसे पाऊं, कसरत की जिंदगी में तुझसे पाऊं। इस गीत के द्वारा हम आराधना करेंगे परमेश्वर की। जो भी मांगू तुझसे पाऊं, कसरत की जिंदगी में तुझसे पाऊं। जो भी वादे किए तूने, वादों में सच्चा बस हमें जो है। तेरी रचना मैं करूं, तेरी वफा मैं जीऊं, तू ही मेरा किनारा है। तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है। मैं तुझे में सब कुछ कर सकता हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है। मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ, तू मेरा जोर है। जो था तेरा मेरा हुआ, कुछ न छुपा के मुझसे रखा। जिंदगी हमेशा की तेरे पास, पासे दिलों को है तेरी ही आस। मेरी चट्टान और मेरी कलाम, मेरी नजात और मेरी बना। पास तू मेरे के बुरा, तने मुझे गुरु का मसा। तू मेरा जोर है, तू मेरी
मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ, तो मेरा जोर है। तू जो कहे वो मैं करूँ, तू जो करे वो मैं करता रहूं। बंद दरवाजों को तू खोलता, उड़ती हवाओं का रुख मोड़ता। तुझ में अगर मैं कायम रहूं, तेरी आवाज को सुनता रहूं, तुझको अगर मैं तकता रहूं, साथ तेरे पानी पे चलूं। तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है। मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ, तो मेरा जोर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो गीत के द्वारा। और सच में हम लोगों ने अभी गाया कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे सामर्थ्य, वो हमारी ताकत है, और वो उसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना के अगले नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट है बहन सरिता पूर्वा दुमका से आई है। बहन सरिता, क्या आप आए हैं? हेलो हेलो बहन सरिता, हेलो। हाँ आप आए हैं। नेक्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट है कोविड-19 संक्रमित रोगियों और लक्षणों वालों के लिए उपचार के लिए, और प्रभु अपने सामर्थ्य हाथों से सभी रोग को स्पर्श करे। बात के लिए प्रार्थना करें। हमें आइए हम लोग प्रार्थना करें। सबसे पहले मेरी ओर से सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में आज के संगति में हम शामिल हो पाए हैं पिता। यह आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर और आपका प्रेम है पिता परमेश्वर कि हम आपके सभा में पाए जाते हैं, तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सब कुछ चुन के अलग किया है पिता परमेश्वर। आपके उस अनोखे प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह हम दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। हम सबको आपने संभाल के रखा है, हर प्रकार की मुसीबत और समस्या से हमें बचाया है और छुटकारा दिया है पिता परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए पिता, आपकी आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, तो हमारी हर एक मांगों को जानता है पिता, और हमारे मांगने से पहले ही तो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह को जानता है पिता, पूरे विश्व में पिता परमेश्वर सारे लोग तो कोरोना से संक्रमित हुए हैं पिता परमेश्वर, अब परेशान है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन संक्रमित लोगों के लिए पिता परमेश्वर, और जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। हाँ पिता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस बीमारी से परेशान है पिता परमेश्वर, और उनके पास आर्थिक समस्या की वजह से वे इसका सही रीति से उपचार नहीं कर पाते हैं पिता परमेश्वर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उन्हें सही रीति से दवाई मिल नहीं पाए पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर और कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो उन्हें छू ले पिता परमेश्वर और उन्हें चंगाई दे दे पिता परमेश्वर, और उनके चंगे होने से आपकी महिमा हो और आपका ही नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह, और ये महामारी, ये बीमारी आपकी महिमा का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह उनके लिए भी सही रीति से उनको उपचार मिलने पाए पिता परमेश्वर। और जिनको दवाई की सुविधा नहीं है पिता परमेश्वर, उन्हें भी तो दिला पिता परमेश्वर, ताकि उनको भी मिलने पाए और
उनके चंगे होने से पिता आपकी महिमा हो। और तू हर एक जन को पिता परमेश्वर, जितने लोग संक्रमित हुए हैं, हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक जन को तू छू ले पिता, और अपने पवित्र लहू से उन्हें धो दे पिता परमेश्वर, और उस बीमारी से चंगाई दे दे पिता परमेश्वर, और उनके चंगे होने से आपकी महिमा हो और आपको ही आदर सम्मान मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, वो तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ पिता, हर एक महामारी से बचाने वाला और छुटकारा देने वाला तू है जीवित पिता परमेश्वर। हाँ पिता, तू चंगा करने वाला और हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अब हम धन्यवाद देते पिता, और हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये छोटी दुआ हम यीशु के नाम से मांगते हैं, ईश्वर और दया से ग्रहण कर, आमीन। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और बहन सरी को फिर से धन्यवाद प्रार्थना करने के लिए। हम आगे के प्रेयर रिक्वेस्ट की ओर बढ़ेंगे। और सिस्टर इशिता मरानी, क्या आप आए हैं? सिस्टर इशिता मरानी इस्लामपुर से। सिस्टर इशिता। हाँ, यही पे है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट है जब भाई और बहनों की पढ़ाई और करियर पर कोविड-19 ने खराब कर दिया है। प्रार्थना करें कि वो डिप्रेशन से बचें और प्रभु से मजबूत संबंध बनाए। जी हाँ, हम सभी जवानों को आशा है कि ऐसे कई परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आए कि हमारे पढ़ाई में बाधाएं, लेकिन इस सारी बातों के लिए हम निराश न हो। इन सभी बातों को हम परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को किसी भली बातों की घटी नहीं होने देता है। जो उसके वचन पर बने रहते हैं, जो उस पर बने रहते हैं, परमेश्वर उनको किसी बात की घटी नहीं होने देता है। तो आइए इस बात के लिए हमारे प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएं। Let's pray. Our dear gracious Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this beautiful day that you've given to each and every one of us, and helping us all to connect through this medium, Lord Jesus, and helping us all to gather together to praise your name. Lord, at this time, I would especially like to pray for the youth of our country. Lord, whatever we have been suffering through this pandemic, Lord, whatever things that have been put on hold for our education, Lord Jesus, also our careers, Lord, whatever we are going through, Lord, help us all to overcome it and give us a good sense of security, Lord Jesus. Give us your wisdom and your strength and knowledge, Lord Jesus, that we may be able to continue forward, Lord Jesus. Help us all to be brave in our hearts and give us all your all the help that we need, Lord Jesus. Whatever we have been suffering, Lord, help us all to overcome it. Whatever sickness that has been going on emotionally, physically, mentally, Lord, help us all to look forward, Lord Jesus, and look in your word and to overcome it, Lord Jesus. Help us all to continue to grow closer to you day by day, and let this not be a burden, Lord Jesus, but let us all grow stronger and to mentally prepare ourselves for all that is yet to come, Lord. Give us all another opportunity that we may be able to do what is right and be able to move forward in life, Lord Jesus, and not just on our own, but leaning on you, Lord Jesus, and help us all to praise your name and worship you with our lives, Lord Jesus. Thanking you for everything that you have done. Continue to bless each one of our families and continue to help us and provide for all of our needs, Lord Jesus. Committing the rest of the time into your hands. In Jesus' name I pray, amen. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिस्टर शीता को भी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। और के बाद हम इससे वापस लौटेंगे। इससे पहले हम एक वचन कहना चाहते हैं। सच में हम विश्वास में चलने वाले लोग हैं और हम ढाढ़स बंधे रहे और परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को निकालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम वापस इस वक्त हम फिर से पास्टर को देते हैं।
बहुत धन्यवाद। प्रिया, आपका नाम प्रिया है? नालिनी मुर्मू। नलिनी, अच्छा नलिनी, हाँ। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने अगुवाई किया। और कठिन होता है जब टीम का लोग नहीं जुड़ पाता है, परंतु कोई बात नहीं है। आपने सारा जिम्मेवारी उठाया और प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपको। ईस्टर्न इंडिया के सारे लोग, जितने लोग प्रार्थना में आए, गीत गाए, सबके लिए हम लोग धन्यवाद देते। ओवर टू रेवरेंड संजीव मसीह। नॉर्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस की तरफ से सबको जय मसीह की। एक मिनट। तो हम लोग नॉर्थ इंडिया के तरफ जा रहे हैं। हम सोचे थे पास्टर संजीव आएंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे टीम को, पर कोई बात नहीं है। नॉर्थ इंडिया के तरफ से पास्टर संजीव के बेटे हैं विनीत मसीह, और वो अगुवाई करने जा रहे हैं। तो विनीत, आपका स्वागत है। आइए हम लोग नॉर्थ इंडिया के संग प्रार्थना में शामिल। नॉर्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस की तरफ से सबको जय मसीह की। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने दिया है इस प्रार्थना सभा में जुड़ने के लिए। और मैं नॉर्थ इंडिया आईपीएससी सोसाइटी बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस मौका के लिए जो हमें दिया गया। और आइए हम इस समय भजन संहिता से पढ़ेंगे, भजन संहिता 95 का। आइए पढ़ते हैं। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वो मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। परमेश्वर आशीष दे अपने वचन के पढ़े जाने के द्वारा से। और जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रार्थना हमारे जीवन में एक अहम रोल निभाता है। तो हम इस समय प्रार्थना के लिए जाएंगे और पहला प्रार्थना जो सिस्टर अनुष्का प्रिया बागे IPHC आसनसोल से, हाँ, सभी को जय मसीह की। प्रेयर रिक्वेस्ट है। प्रार्थना हमारे लोगों की आर्थिक और वित्तीय कठिनाई, व्यवसायी, स्कूल, दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, निजी स्कूल के शिक्षकों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद करते हैं हमें रात भर सुरक्षित रखने के लिए। हे करुणामय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने इस धरती पर हमारे पापों के लिए आए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर दिया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को क्षमा किया। और धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें अपने बेटे और बेटियों कहा। धन्यवाद पिता हमें स्वर्ग का वारिस चुनने के लिए। आज के सुबह के समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, जो लोगों के ऊपर स्टूडेंट प्रेशर है, जो स्टडी प्रेशर रहता है प्रभु, उनके प्रेशर को कम कर, उन्हें सामर्थ्य से भर दे प्रभु, उन्हें बुद्धि ज्ञान प्रदान कर प्रभु। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दे। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं प्रभु उनके साथ रहे, उनके सारे कर्ज माफ कर। जो लोग दुकान संभालते हैं, जिनका दुकान लॉस में जा रहा है, जो लोग बिजनेस करते हैं जिनका लॉस जा रहा है प्रभु, उनकी उन्नति करा उस जगह प्रभु। हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है उन्हें नाम बाय नाम तो आशीषित कर, हमारे परिवार के साथ रहे प्रभु। प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने रात भर या आज सुबह के लिए योजना बनाई कि आज दिन में हमें यह करना है। होने दे प्रभु जी, उन योजनाओं को अपने पवित्र नाम से सफल करे प्रभु। प्रभु उन सबको चंगा कर जो अस्वस्थ है प्रभु। प्रभु हमारे भविष्य को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। ये छोटी सी विनती तेरे
नाम पे मानते हैं प्रभु। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। सिस्टर अनुष्का प्रिया बागी को इस प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो हम इस समय अगले प्रार्थना रिक्वेस्ट की तरफ जाएंगे। सिस्टर श्रेया शॉ, सिस्टर श्रेया शॉ पीएच चर्च झाझा से। जय मसीह की। आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट है, अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जरूरतें उन्हें परमेश्वर का प्यार घेरने पाए। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते महान जीवित खुदा यीशु, धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु जी कि आपने हम सभी को दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और इस समय में प्रार्थना करते प्रभु तेरे प्रेम के लिए पिता, जो कि आपने हम सभी के लिए दिया पिता परमेश्वर। प्रभु हम तो नादान मनुष्य हैं, लेकिन तू हमें संभालता है, हर एक रोग से बीमारी से तू संभालता है। प्रभु तेरा प्रेम पिता परमेश्वर महान प्रेम है कि तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हम सभी के लिए दिया। हे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तू इसी प्रकार से हम सभी से प्रेम को बनाए रख, और पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु उन सभी के जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा प्रेम अथाह है प्रभु, वह सागर से भी गहरा प्रेम है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू अपने लोगों पर दया और दृष्टि को बनाए रख, हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से, हर एक चीजों से तू सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। अपने इस प्रेम को, अपने पिता परमेश्वर आशीष को बनाए रख। हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु तू विजय देने वाला परमेश्वर है। तो हर एक बुरी बातों पर, बुरी चीजों पर सभी को विजय देता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और अभी के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए यह प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, दया करके सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद देते हैं आपको भी इस सुंदर प्रार्थना के लिए सिस्टर श्रेया शॉ, और परमेश्वर आपको भी आशीष दे। आपको भी धन्यवाद करते हैं। और हम इस समय एक आराधना का गीत सुनेंगे, और ये होगा प्रत्युषा एंड टीम की तरफ से पीएच चर्च बैतलग्राम गिरिडीह। प्रत्युषा एंड टीम पीएच चर्च बैतलग्राम गिरिडीह। Praise the Lord. We will sing a song for the glory of God. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship His holy name. Rich in love and slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy
holy name. And on that day, when my strength is failing, the end was near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I will worship your holy name. बहुत ही सुंदर गीत के लिए आप सबों को धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छा गाना था, इसके लिए परमेश्वर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। और इस समय हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रार्थना की ओर। लक्की पंडित, पीएच चर्च, दुर्गापुर। लक्की पंडित, पीएच चर्च। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आपका टॉपिक है शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक जरूरतों को बच्चों के शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, और कि उनकी शैक्षिक, उनकी मानसिक, उनके शारीरिक जरूरतों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यहोवा पिताजी, प्रभु आपने परमेश्वर संभाला पिता, इस मौके को दिया परमेश्वर, इस सुंदर सहभागिता, इस संगति को प्रभु आपने जोड़ा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमें प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, उनके उत्तर को देने वाला परमेश्वर प्रभु केवल आप हो मेरे परमेश्वर पिता। अब हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं स्वामी प्रभु, बच्चों की पिता प्रभु शैक्षिक परमेश्वर, उनकी मानसिक, उनके शारीरिक जरूरतों के लिए परमेश्वर मेरे पिता प्रभु, जो कि परमेश्वर इस कोरोना काल के दौरान मेरे स्वामी प्रभु, जो बच्चों की परमेश्वर पिता, जो उनकी शिक्षा पर, उनके एजुकेशन पर परमेश्वर जो बुरा इफेक्ट पड़ा है मेरे खुदा, और प्रभु जिस वजह से मेरे परमेश्वर वो खुदावंद वो परमेश्वर डिप्रेशन में है परमेश्वर, एंजाइटी में है मेरे परमेश्वर, वो खुदावंद प्रभु तो अपने हाथ को बढ़ा मेरे प्रभु, और परमेश्वर अपने शांति को प्रभु जी आप उनके जीवन में डाले मेरे खुदा। और मेरे परमेश्वर मेरे पिता वो प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु प्रॉपर स्कूलिंग की वजह से मेरे परमेश्वर खुदा, कि प्रभु उनके मानसिक विकास मेरे परमेश्वर जो खुदावंद वो उचित रीति से नहीं है मेरे प्रभु, वो परमेश्वर हम विनती प्रार्थना करते हैं स्वामी कि प्रभु अपने हाथ को बढ़ाए प्रभु, और खुदावंद वो बच्चों की परमेश्वर मानसिक जरूरतों को प्रभु जी, उन शारीरिक जरूरतों को परमेश्वर आप पूरा करें मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु आप मुहैया कराने वाले परमेश्वर हो पिता। हम मेरे परमेश्वर यहोवा प्रभु जी, हम आप ही के पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। परमेश्वर आप हमसे बेहतर जानते और समझते हो प्रभु कि उनकी क्या जरूरतें हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु आप अपने हाथ को बढ़ाए मेरे प्रभु, और खुदावंद बच्चों को परमेश्वर उन परमेश्वर उस डिप्रेशन से परमेश्वर, उस प्रभु एंजाइटी से परमेश्वर, और खुदावंद प्रभु आप छुटकारे को दीजिए मेरे पिता। अब मेरे प्रभु हम आप ही के पाक और पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। अब मेरे प्रभु आप हमारी विनती प्रार्थना को सुने प्रभु जी, ग्रहण को करें मेरे परमेश्वर, और खुदावंद प्रभु आप ही के पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप बढ़े और हम घटने पाए पिता। खुदावंद इस विनती प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर लक्की पंडित को इस प्रार्थना के लिए।
परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और इस समय हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रार्थना निवेदन की ओर। ब्रदर आकाश कुमार, पीएच चर्च, ताहिरपुर, दिल्ली। ब्रदर आकाश कुमार, जिन्होंने प्रार्थना किया है वो आकाश थे अभी थे। हाँ, क्योंकि 4th नंबर के लिए बोला गया था, तो उसने 4th नंबर ये सुनकर उसने प्रार्थना किया। ब्रदर लक्की पंडित। हाँ सर, जय मसीह की। जय मसीह की। तो आप जय मसीह की। हाँ, आपका प्रार्थना निवेदन जवान भाई बहन प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़ने पाए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें बुलावट दे और वे आगे बढ़ने पाए प्रभु की सेवा के लिए। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आज की सुंदर दिन के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो हर एक को एकत्रित किया पिता परमेश्वर, हर एक के एक साथ है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो तेरे अगुवाई में आए पिता परमेश्वर प्रभु। आज की सुंदर दिन पिता परमेश्वर जो मुझे मिला है पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक को तू संभाल के रखे पिता परमेश्वर, अभी तक सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता। तू महान परमेश्वर है, हे खुदाबंद पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर, जितने भी मनुष्य पिता परमेश्वर, हर एक कोई ताकि तेरे पाप ना कर पाए पिता परमेश्वर, तेरी आराधना में आ पाए पिता परमेश्वर। जितने भी जवानों है पिता परमेश्वर, हर एक कोई ताकि तेरी प्रार्थना तेरी आराधना सुन पाए पिता, हर एक के कानों में जा पाए पिता परमेश्वर। और तेरे पिता परमेश्वर अपने हर एक कोई दिलों को पिता तेरे हाथों में समर्पित कर पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति कर पाए, प्रशंसा कर पाए, बड़ाई कर पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु, तू पिता महान है पिता परमेश्वर। तू अपने हाथों से पिता इस दुनिया को रचाए पिता परमेश्वर, हर एक कोने को तू सजाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु, तू सृष्टि करने वाला पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। जिन भाई बहनों पिता परमेश्वर तेरे बातें नहीं जानते पिता, उन लोगों को भी तेरे भवन में लेकर पिता, ताकि उन लोगों भी तेरे बातें जान पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हर एक के दिलों में ताकि तेरे ही बातें रह पाए पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा आगे बढ़ पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वायरस में पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर मुसीबत में पिता परमेश्वर, उन लोगों को साथ रहना पिता परमेश्वर, और अपने पवित्र हाथों से तू पिता परमेश्वर उनको पिता आशीष देना पिता, अपने पिता परमेश्वर आशीषित करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो हर एक भाई बहनों का भी एकत्रित किया पिता परमेश्वर, जो तेरे भवन में शामिल हो पाए पिता परमेश्वर, हर एक के तू पिता परमेश्वर आशीष दे पिता, हर एक को तू संभाल के रख, हर एक घटी कमी को तू पूरा कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू तो महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर, हर एक को तू सुनने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिन पिता परमेश्वर नौजवानों पिता दिन रात जो हम लोगों को लिए पिता परमेश्वर बर्डर में खड़ा हो रहे थे पिता परमेश्वर, उन लोगों को तो पिता साथ रहना, उनका परिवार के साथ रहना पिता परमेश्वर, उन लोगों के हर एक दुख कष्ट को पिता परमेश्वर तू देखता है पिता परमेश्वर। आप जानते पिता, मैं हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर, सभी को पिता परमेश्वर तू अपने हाथों से तू छू ले पिता परमेश्वर, और चंगाई दे पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर भाई बहनों पिता जो खाने के लिए तरसते पिता परमेश्वर, उन लोगों को तू भोजन दे पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग भंडार से तू भरा रख पिता परमेश्वर, ताकि पिता मैं सभी भाई बहनों के लिए पिता प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि हर एक कोई पूरे मन से ताकि तुझे पिता परमेश्वर पुकार पाए और तेरी आराधना तेरी उपासना कर पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु, जितने भी पास्टर भाई बहन है पिता परमेश्वर, हम सभी को धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जो एक साथ एकत्रित हो पाए पिता परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रार्थना सुंदर से ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए बहन लक्ष्मी को। फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा सबों को, सिस्टर अनुष्का, सिस्टर श्रेया, ब्रदर आकाश और सिस्टर लक्ष्मी को इस सुंदर प्रार्थना के लिए, हर एक निवेदनों के लिए जो आपने प्रार्थना किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो सुंदर गीत था प्रत्युषण टीम की तरफ से, उसके लिए भी उन सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा गाना था। और इस समय मैं
आगे सेंट्रल कॉन्फ्रेंस में सौंपता हूँ, जो भी वहाँ के लीडर हैं सुने। ओवर टू पास्टर आलोक। विनीत। विजय खलको, विजय खलको सुन रहे हैं? विजय खलको। हाँ सर सुन रहे हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। चलिए आप लीडिंग कीजिए इधर से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर के दासों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमें फिर एक बार ऐसा अवसर और मौका प्रदान किए कि हम लोग मुझ परमेश्वर के साथ में संगति कर पा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। सो इस समय हम लोग ये सेंट्रल इंडिया की तरफ से उन तमाम बड़े अगुओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। तो हम लोग आगे जाएंगे। इसमें हम लोग इस समय हम लोग आगे जाएंगे और मेरे साथ भजन पाठ करेंगे। हम लोग का भजन पाठ है आज के लिए भजन संख्या 96 और उसका हम लोग 1 से लेकर 9 तक हम लोग पाठ करेंगे। और उसके बाद हम लोग के पास जो प्रार्थना निवेदन है उन तमाम प्रार्थनाओं को हम लोग करेंगे। इसलिए आइए हम सबसे पहले परमेश्वर का वचन का हम पाठ करेंगे और मेरे साथ भजन खोल सकते हैं। भजन 96 उनका 1 से लेकर हम लोग 9 तक को पढ़ेंगे और आप लोग भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उनकी महिमा का और देश देश के लोगों में उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग है। वह सब देवताओं से अधिक भययोग है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूरतें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उनके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। उनके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोग, यहोवा का गुणवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभ्यमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। सो इस भजन संहिता के पढ़े जाने में परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और सचमुच ये सुंदर परमेश्वर का वचन है और इसलिए परमेश्वर हम और आपसे चाहता है कि ये समय हम परमेश्वर के लिए तैयार हो और अपने जीवन को परमेश्वर जैसा चाहता हम वैसा बनाए। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर था तो यूहन्ना का किताब में लिख पाते हैं उन बातों को कि उसने एक बात को कहा कि परमेश्वर जिस काम को आपने हमें पृथ्वी पर करने के लिए दिया था उसको मैंने पूरा करके तेरी महिमा की है। और इस प्रकार से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने कहा और हमें भी आज जो काम दिया हम भी आइए हम उनको करें। विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर ने हमें चुना है और इसलिए हम उनके काम जो हमें दिया है उसको हम करें। और परमेश्वर अपने लोगों से खास करके जवानों से बहुत अपेक्षा करते हैं और इसलिए आइए हम परमेश्वर के लिए एक बड़ा काम के लिए हम अपने आप को तैयार करें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग कुछ प्रार्थना निवेदन है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और सबसे पहला प्रार्थना निवेदन हम लोग जो मैं रखना चाहूँगा वो है सुशील उरांव और IPS चर्च बनहोरा से हैं। भाई सुशील, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। तो आपके लिए प्रार्थना निवेदन है कि भारत देश के खुशहाल हो, भारत देश खुशहाल हो और यहाँ शांति हो,
इसके लिए आप प्रार्थना करें, आपके लिए प्रार्थना निवेदन है, तो इस विषय के लिए आप प्रार्थना करें। यस, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर और राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर, पिता इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु नाम से पिता परमेश्वर आपके हुजूरी में, आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। हमारी विनती को लेकर पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस समय हम हमारे पूरे भारत देश के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, मिल के प्रभु जी इस भारत देश की खुशहाल के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर, आज हमारा देश के लोग पिता परमेश्वर हताश और निराश पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर, तमाम कारणों के कारण पिता परमेश्वर निराश और बैठे सहमे पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, तू सचमुच हमें बनाने वाला परमेश्वर है, तो हमारा सुधि लेने वाला परमेश्वर है, तो यहोवा जायरे प्रबंध करने वाला परमेश्वर है प्रभु। वो पिता परमेश्वर, हर एक बातों को तू प्रबंध कर मेरे परमेश्वर, हर एक आवश्यकताओं को पिता तो अपने स्वर्गीय भंडार से मेरे परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर तो खुशहाल में बदल दे मेरे परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, जो सैडनेस है पिता परमेश्वर वो जॉय में बदलने पाए प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर, हम आपसे अपेक्षा करते हैं मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना पिता सिर्फ और सिर्फ आप सुनते हैं पिता परमेश्वर, और आप उत्तर देने वाला परमेश्वर है। ओ राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, उत्तर देने वाला परमेश्वर, हमें चलाने वाला, हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर प्रभु, सिर्फ सिर्फ आपके हुजूरी में, आपके चरणों में ही हम आते हैं पिता, पूरा भारत देश को लेकर पिता परमेश्वर। प्रभु पूरे भारत देश को पिता तू खुशहाल से भर दे मेरे परमेश्वर। इस डेंजर पैंडेमिक ने पिता परमेश्वर ओ प्रभु तहस नहस कर दिया है प्रभु जी। ओ पिता, हर लोग पिता परमेश्वर, हर एक जगह पे पिता परमेश्वर, हर एक क्षेत्र में हताश और निराश की बातें पाई जाती है, निरंकुश हो रहे हैं मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हमें होने दे पिता परमेश्वर कि हम स्पिरिचुअली में भी पिता परमेश्वर और फाइनेंशियली में, हर एक क्षेत्र में, मेंटालिटी में भी पिता परमेश्वर हम खुशहाल होने पाए मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे पूरा भारत देश शांति से भर जाए मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं मेरे परमेश्वर कि तू शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है मेरे परमेश्वर। ओ शांति का राजकुमार, ओ शांति देने वाला परमेश्वर यहोवा शालोम। ओ मेरे परमेश्वर, इस समय फिर से हम दुआ करते हैं प्रभु जी पूरे भारत देश के शांति के लिए पिता परमेश्वर। पूरा वर्ल्ड पिता परमेश्वर हाहाकार में मची हुई है मेरे परमेश्वर, नाना प्रकार की बातों को लेकर मेरे परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर हम अपने भारत देश के लिए, भारत देश की शांति के लिए हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, तू इस देश पर शांति स्थापित कर मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति जहां पर होती है वहां आनंद की भरपूरी होती है, शांति की स्थापना होती है मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, दयालु पिता परमेश्वर, हमारे पूरे भारत देश पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद, आपने सुना है हमारी प्रार्थना को और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है मेरे प्रभु। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद देते हैं भाई सुशील गुराव को, उसने बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना की है और सच में हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे लोग प्रार्थना को सुना है। तो फिर अगला हम लोग प्रार्थना करेंगे और मेरे साथ में जो है बहन सारोन हेरेंज है और IPH चर्च 50 है ना, क्या आप हैं लाइन? हाँ। तो सिस्टर, आपके लिए प्रार्थना निवेदन है कि हमारे देश के अगुओं को प्रभु आशीष दे, इसके लिए प्रार्थना करें। और वहाँ जो है राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन सबको प्रभु आशीष दे, ये आपके लिए प्रार्थना निवेदन है। तो आप इस विषय के लिए प्रार्थना करें। म्यूट कर लीजिए बहन। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर, आज के सुंदर समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हम सबों को अब तक जीवित रखा, ये आपकी अनुग्रह है। हम आपके अनुग्रह के बगैर एक पल नहीं रह सकते। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
कि देश के जितने मंत्रीगण पिता परमेश्वर देश को चलाते हैं प्यारे परमेश्वर, देश का अगुवा करते मेरे प्यारे परमेश्वर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते मुख्यमंत्री और भी पिता परमेश्वर जितने मंत्रीगण हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक को हम आशीषित करते पिता परमेश्वर, और देश को सही रीति से आगे बढ़ाने में आप सहायता कर, देश को ऊंचाई तक ले जाने में, उन्नति करने में आप सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर मेरे प्यारे परमेश्वर, प्रत्येक को आशीषित कर प्यारे परमेश्वर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ की आत्मा से तू भरना मेरे प्यारे परमेश्वर, और इनके द्वारा प्यारे परमेश्वर देश के कई सारे लोग प्यारे परमेश्वर आपको जानने वाले होने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अंत के दिन में पिता परमेश्वर कई सारे लोग आपको उद्धारकर्ता यीशु मसीह के रूप में आपको पहचानने योग्य होने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर, और प्रत्येक मंत्रीगणों को आपके नाम में आशीषित करते मेरे प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम पर आमीन। बहन को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रार्थना करने के लिए, और हम लोग इस समय एक कोरस गाएंगे और हम बहन को देना चाहेंगे सिस्टर गोलरिया कंजुलना जो IPH चर्च ये भी खुट्टी से हैं। बहन क्या आप ऑनलाइन हैं? यस ऑनलाइन है। तो बहन एक प्रभु की आराधना के लिए गीत में अगुवाई करिए, ये समय है आपका। मैं IPH चर्च के सारे पास्टरों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं, और सच में परमेश्वर महान है, उसके अनुग्रह से हम लोग आज के दिन को देखे हैं। सो एक गीत हम लोग गाएंगे। आज दुनिया में लोग निराश हैं, दुखी है, लेकिन परमेश्वर में हिम्मत देने के लिए बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में डाले हैं वचन के द्वारा, और हम लोग गीत के द्वारा भी एक उत्साह भरे गीत को हम लोग सुनेंगे। गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। ओ यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। तेरे हर काम में होंगे वो सदा, तेरे भंडार भरेंगे वो सदा। तेरे हर काम में होंगे वो सदा, तेरे भंडार भरेंगे वो सदा। कल्याण तेरा करेंगे वो सदा। यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। ओ यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। तेरे दुश्मन जो करेंगे परेशान, यीशु तेरे वास्ते लड़ेंगे सदा। तेरे दुश्मन जो करेंगे परेशान, यीशु तेरे वास्ते लड़ेंगे सदा। विजय पे विजय दिलाएंगे सदा। यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। ओ यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। आशीष बरसाएंगे तेरे नगर में, स्वर्ग का खजाना होगा तेरे घर में। आशीष बरसाएंगे तेरे नगर में, स्वर्ग का खजाना होगा तेरे घर में। लोगों को दोगे तुम उधार में। यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। ओ यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। ओ यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। ना निराशा लाना तेरे दिल में, ना निराशा लाना तेरे दिल में। प्रेज द लॉर्ड। इस गीत के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर से मैं सौंपना चाहती हूँ पास्टर को।
धन्यवाद देते हैं बहन गोलरिया को, और बहुत ही सुंदर गीत में के द्वारा से अगुवाई करने के लिए। और सचमुच मैं जब आपका गाना सुन रहा था, सचमुच परमेश्वर आपको इतना अच्छा गला दिया। परमेश्वर आप परमेश्वर के लिए और भी गाए, परमेश्वर और भी आपको परमेश्वर अपनी महिमा में आपको इस्तेमाल करे। और ये मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, आपका लगातार प्रभु के महिमा के लिए गीतों को गाए और परमेश्वर को महिमा देते रहे। परमेश्वर आपको बहुत सुंदर गला दिया है, सो परमेश्वर का बड़ी नाम की महिमा करे। तो हम लोग आगे जाएंगे और मेरे साथ में सिस्टर सालोमी है, सुसाना है, सिस्टर सुसाना तिर्की, ये जो है जमशेदपुर है ना, जेमसी की। आप प्रार्थना निवेदन आपके लिए है, प्रार्थना निवेदन आपके लिए है कि जवान लोगों की जो नशा जो कर रहे हैं उनसे वो मुक्ति प्राप्त करे, और वो स्वतंत्रता के लिए आप क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये आपकी प्रार्थना। चर्च की तरफ से आप सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ पिता परमेश्वर की तूने आज का दिन को दिया है प्यार प्रभु जी। और पिता हम इस प्रोग्राम को अटेंड कर पा रहे हैं प्यार प्रभु जी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जवानों के लिए पिता, जो जवान नशे में है प्यार प्रभु जी, जो इन दोनों में परमेश्वर पिता जवानों के जीवन में पिता पूरी रीति से पिता शैतान कार्य कर रहा है प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इन जवानों के लिए प्यार प्रभु जी, तो इन जवानों को प्यार प्रभु बदल दीजिए प्यार प्रभु जी। जवानों को तो और भी आशीष कीजिए पिता, कि वो लोग प्यार प्रभु जी जवान में प्यार प्रभु अपने जवानी के छोड़ने ना पाए प्यार प्रभु जी। हर जवानों में पिता, जवानों तो एक नया जागरूक दे पिता कि तुझसे प्रेम रखने वाले बनने पाए प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में तू जवानी के द्वारा पिता एक कार्य कर पिता, कि जवानी के द्वारा और भी लोग पिता परमेश्वर तुझे जानने पाए प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जवानों को तू प्यार प्रभु जी और नई नई वचन के द्वारा प्यार प्रभु तू वो लोगों को सिखा प्यार प्रभु जी कि कैसे चलना है प्यार प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं जवान जो पाप से पिता जुड़े हैं प्यार प्रभु जी, उन पापों से भी पिता उन्हें तुम मुक्ति दे प्यार प्रभु जी, ताकि वो बिना पाप के प्यार प्रभु जी तुझसे प्रेम रखने वाले बनने पाए प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तू जवानों को स्वतंत्र रख प्यार प्रभु जी, और तुझ में पिता और भी बढ़ते जाने पाए प्यार प्रभु जी, आत्मिक में बढ़ते जाने पाए प्यार प्रभु जी। जैसे हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक जवान को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, तू इस्तेमाल कर पिता, ताकि जवानों का एक पिता झुंड प्यार प्रभु जी तेरी और आगे बढ़ते जाने पाए प्यार प्रभु जी। हम सभी जवान को पिता आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। बहन सुसेना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करने के लिए हम एक प्रार्थना निवेदन है, और बहन है सोमबरी है ना, और बरवा ये भी है जमशेदपुर से। बहन क्या मेरा आवाज सुन पा रहे हैं आप? है ऑनलाइन जुड़े? जी हाँ। अच्छा ठीक। तो प्रार्थना निवेदन है भारत देश पर प्रभु का आत्मा उतरे इसके लिए, और जागृति आए है ना। हम लोग का देश है, हर एक कलीसिया में हर एक कलीसिया में परमेश्वर का जागृति आए। हम लोग का जो भारत देश परमेश्वर का आत्मा से पर उतरे, और हमारा भारत देश जागृत हो जाए, प्रभु यीशु मसीह में जागृत हो जाए, इसके लिए प्रार्थना है। इस विषय के लिए प्रार्थना है। IPSC सेंट्रल इंडिया से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने सुंदर अवसर दिया प्रार्थना करने का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरे अनुग्रह करने वाले पिता, हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर कि तूने हमें चुना प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए। प्यारे प्रभु जी आज के सुंदर अवसर के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने सुंदर समय दिया, तूने इस समय को नियुक्त किया था पिता। आज के सुंदर सभा को चलाने में तूने बहुत का आशीष दिया पिता, अपनी उपस्थिति को दी प्यारे राजा, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए,
जो भी प्यारे परमेश्वर हमारे भारत देश के लोग, जितने लोग तुझे नहीं जानते पिता परमेश्वर, वो तुझे जानने पाए पिता। हर एक के मन को परिवर्तन होने में तू सहायता और मदद कीजिए प्यारे प्रभु जी। हर एक के जीवन में कार्य कीजिए पिता, तेरी जागृति आने पाए पिता। और भी प्यारे परमेश्वर नए नए लोग तुझे जानने पाए पिता। जितने भी लोग प्यारे प्रभु जी तुझे नहीं जानते हैं राजा, तो अपनी अभिषेक को दे दे, अपनी आत्मा को इस पूरे भारतवर्ष में उंडेल दीजिए पिता। अपनी पवित्र आत्मा को दे दीजिए प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। अपने लहू को छिड़क दीजिए पिता हमारे भारत देश में प्यारे प्रभु जी। फिर हर एक लोग तुझे जानने पाए राजा, हर एक लोग तुझे विश्वास करने पाए पिता कि तू ही उद्धार करता परमेश्वर है, तू ही जीवन देने वाला परमेश्वर है पिता। ऐसे करके वो तुझे जानने पाए पिता। हमारे भारत देश में अपनी कृपा और दृष्टि बनाए रखिए पिता प्यारे प्रभु जी। हर एक के तू संग और साथ हो लीजिए प्यारे परमेश्वर। हर एक के जीवन की घटी कमी को तो पूरी कीजिए प्यारे परमेश्वर, कि अपने जीवन को परिवर्तन कर कर पिता परमेश्वर वो तेरे चरणों के निकट आने पाए पिता। अपने जीवन को तुझे समर्पित करने पाए राजा। ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए। धन्यवाद देती हूँ मेरे महान पिता परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए। सारा आदर मैं तुझे देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो दस ग्रहण कर। आमीन। बहन आपको धन्यवाद, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज हमारे जो इस प्रार्थना में जो है निवेदन में जो आप भाई बहन लोग जुड़े, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सचमुच परमेश्वर सब आप सबको बड़ी आशीष दे। हम फिर से हम परमेश्वर के दास को हम सौंपना चाहेंगे, और हमारे जो परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर उनको हम सौंपना चाहेंगे। और हमारे परमेश्वर के दास जो है चेयरमैन साहब हैं हम लोग का, माइकल जोन्स जो सर हैं, हम उनको सौंपना चाहेंगे। और आगे हम बहुत धन्यवाद भाई विजय, बहुत अच्छे तरीके से आपने अगुवाई किया। और सेंट्रल इंडिया टीम को बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत तीनों कॉन्फ्रेंस के सारे लोग जो पार्टिसिपेट किए, आप लोगों को देखकर सुनकर हम लोगों का हृदय आनंद से भर जाता है। और जिस जोश के साथ आप लोगों ने प्रार्थना किया है, कोई भी प्रार्थना, छोटा प्रार्थना बड़ा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हम लोग जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर अपना चमत्कार भारत में करने जा रहा है। पीएच चर्च में जागृति आने जा रहा है, और भारत में जागृति आने जा रहा है, और परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है। और जवानों को आगे बढ़ना है। याद करिए, आने वाला समय आपका है, इसलिए आपको जिम्मेवारी लेना है और परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग इस समय बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग विशेष करके इस समय प्रार्थना करेंगे रेवरेंड शीतल सोरेन के लिए, जो हमारे पूर्व एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन रहे और वर्तमान में हमारे बोर्ड मेंबर हैं। आइए हम लोग, और कोई बीमार है जो पास्टर लोग, यदि कोई बीमार है जिसके लिए प्रार्थना की जरूरत है, तो अभी आप बता सकते हैं। हम लोग बिशप रेवन के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके पैर में तकलीफ है, उनको इलाज के लिए बंबई जाना है। प्रभु उनको छुए, प्रभु उनको चंगाई दे। और कोई है जिनके लिए प्रार्थना करना है? हम लोग पास्टर रसिक चौड़े के लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रभु उनको छुए, चंगाई दे। बहुत ज्यादा बीमार है वो। नॉर्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस के पास्टर हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। पास्टर इमानुएल सफुरवार, यदि आप हैं तो प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। जी सर।
पास्टर इमानुएल सफुरवार, इस समय रेवरेंड शीतल सोरेन के लिए विशेष प्रार्थना करना है, और उनका सर्जरी हुआ, अभी घर में है, पर प्रभु का चंगाई उनको चाहिए। पास्टर रसिक चौड़े के लिए घर में है पर काफी ज्यादा बीमार है, प्रभु उन पर अनुग्रह करे। पास्टर इमानुएल प्रार्थना में अगुवाई। जी, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आसमानी बाप। प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए खुदावन, सचमुच में तूने IPSC को प्रभु परमेश्वर ये प्रार्थना करने का प्रभु परमेश्वर तूने ये खुदावन समय आपने दिया पिताजी। इस वक्त हम तेरे दास प्रभु शीतल सोरेन के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत। तूने कहा है प्रभु परमेश्वर, विश्वास और विश्वासियों की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। मेरे अद्भुत परमेश्वर पिता, इस वक्त तेरे दास जहां भी है प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने चंगाई के अद्भुत हाथ को बढ़ा करके पिताजी आप उन्हें छू लीजिए और पूरी रीति से आप उन्हें स्वस्थ कीजिए, खड़ा कीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर आपके नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा वो प्रभु जी आपको मिलने पाए प्यारे परमेश्वर। और एक बार फिर से तेरे दास रसिक चौड़े के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु, जबकि काफी लंबे समय से प्यारे परमेश्वर वो भी बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं पिताजी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने अद्भुत हाथ को बढ़ाइए पिताजी, आप चंगाई दीजिए खुदावंत यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्यारे परमेश्वर। हाँ पिताजी, हम तेरे दास को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, अद्भुत रीति से आप उन्हें छू करके प्रभु आप खड़ा कीजिए प्रभु। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहुत धन्यवाद पास्टर इमानुएल प्रार्थना करने के लिए। हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहे इन परमेश्वर के दासों के लिए, प्रभु को छुए। और हम लोग मीटिंग के अंत में आ गए हैं, तो प्रभु को सचमुच धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए प्रभु ने दिया। पास्टर आलोक को धन्यवाद देते हैं, सारा आयोजन वो करते हैं, हम लोग की सहायता करते हैं ताकि हम लोग सब मीटिंग में शामिल हो सके। बहुत धन्यवाद देते हैं पास्टर आलोक। और आने वाला जो मीटिंग है उसमें हम लोग के बीच में लखनऊ से परमेश्वर की एक दासी हमारे बीच में परमेश्वर का संदेश को लाएंगी, तो जरूर उस सभा में आप जुड़े। 17 अगस्त दिन में 11 बजे बच्चों के द्वारा से लीडिंग होगा प्रार्थना का, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की दासी जो लखनऊ में रहती है उनके द्वारा से हम लोग सुनेंगे। तो जरूर हम लोग प्रार्थना के साथ तैयारी करें। और वीडियो कॉन्फ्रेंस के लीडर लोग से अनुरोध है, बच्चों को आप लोग तैयार करें अपने कॉन्फ्रेंस से, और वो दिन एक प्रभावशाली दिन होगा जब हम लोग परमेश्वर की महिमा में एक साथ हम लोग जुड़ेंगे। बहन ग्लोरिया है आप? हाँ है। हाँ, तो हम लोग अंत में फिर से वो गाना आपके साथ गाएंगे। बहुत ही हृदय स्पर्शी गीत था जो आपने गाया, और मैं चाहूंगा एक बार आप फिर से गाएं, और हम लोग सब म्यूट रहेंगे पर हम लोग उनके साथ गाएं, क्योंकि ये गीत आज के संदेश से संबंधित है। जंगल में जब हम जा रहे होते हैं, जब निराशा में, और विशेषकर जवान लोग हिम्मत हार जाते हैं जब परेशानी आता है, पर ये गीत हम लोगों को वही आशा देता है जो पास्टर इमानुएल ने हम लोगों को बताया। यीशु मसीह को जो पकड़े रहता है महिमा का कारण बनता है, और परमेश्वर उनको प्रोन्नति देता है, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देता है। तो हम बहन ग्लोरिया के संग इस गीत को हम लोग गाएंगे, और उसके बाद अंतिम प्रार्थना में बिशप पतरस आप हैं? बिशप पतरस, हेलो। हाँ, बिशप पतरस, इस गीत के बाद अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के साथ आप समाप्त करिएगा। जी। बहन ग्लोरिया। यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। ओ यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। तेरे हर काम में होंगे वो सदा,
उन्नति तुझे देगा। नानी रासालाना तेरे दिल में हो, यहोवा उन्नति तुझे देगा। नानी रासालाना तेरे दिल में। तेरे दुश्मन जो करेंगे परेशान, यीशु तेरे वास्ते लड़ेंगे सदा। तेरे दुश्मन जो करेंगे परेशान, यीशु तेरे वास्ते लड़ेंगे सदा। विजय पे विजय दिलाएंगे सदा। यहोवा उन्नति तुझे देगा। नानी रासालाना तेरे दिल में हो, यहोवा उन्नति तुझे देगा। नानी रासालाना तेरे दिल में। आशीष बरसाएंगे तेरे रागर में, स्वर्ग का खजाना होगा तेरे घर में। आशीष बरसाएंगे तेरे रागर में, स्वर्ग का खजाना होगा तेरे घर में। लोगों को दोगे तुम उधार में, यहोवा उन्नति तुझे देगा। नानी रासालाना तेरे दिल में ओ, यहोवा उन्नति तुझे देगा। नानी रासालाना तेरे दिल में। मिलके गाएंगे, यहोवा उन्नति तुझे देगा। नानी रासालाना तेरे दिल में ओ, यहोवा उन्नति तुझे देगा। नानी रासालाना तेरे दिल में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद बहन। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिनके द्वारा जॉन लोग हम सब मिलकर के आपसे प्रार्थना किए हैं। पिता परमेश्वर, तूने आज हमारे प्रार्थना को सुना है और हम जानते हैं पिता इस प्रार्थना को उत्तर तो देने वाला है। पिता आज के वचन के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के सुंदर वचन के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, उस प्रत्येक जॉन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जितने आज पार्टिसिपेट किए। प्रत्येक के जीवन में तो अपने उद्देश्य को पूरा करना परमेश्वर। और जैसे हम गीत गा रहे थे, उन सबको उन्नति कीजिए, उन लोगों के करियर को बना दे। जहाँ जिस क्षेत्र में भी जाए पिता परमेश्वर, उस क्षेत्र में जाकर तेरी महिमा करने पाए। जहाँ भी जाए तो तेरे उसके जीवन के द्वारा तेरे सुसमाचार करने पाए। प्रत्येक जवान को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक जवान के हृदय में, प्रत्येक जवान के जीवन में तो काम कीजिए। प्रत्येक जवान को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो भटक रहे पिता परमेश्वर, उसके भटकना को दूर कर तो अपने पास को ले आए, ताकि वो पिता के परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। प्रत्येक जवान को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक जवान तेरे राह में चलने पाए। प्रत्येक जवान तेरे उद्देश्य को जान पाए, जिस उद्देश्य से उन समूह को इस पृथ्वी पर भेजा है। आप पिता परमेश्वर उस उद्देश्य से अनुसार चलकर उस अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा करने पाए। पिता हम सबों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम सब की रक्षा रखा कीजिए। सब चीज में हम लोग इस विल्डरनेस में जा रहे हैं, विल्डरनेस में हम जीवन बिता रहे हैं। बहुत सारे परीक्षाएं हमारे जीवन में है। प्रत्येक परीक्षा में हमें विजय देना। हाँ पिता सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और सच में पिता परमेश्वर, हम लोगों की तरफ से तो हमारे ओर से तो लड़ने वाला परमेश्वर है और जीतने वाला परमेश्वर है। और जब हम तेरे पक्ष में रहते हैं पिता, हम हमेशा ही जीत को पाते हैं। सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपने लहू में, अपने हाथों में हम सबको छुपाए रखे, रक्षा और रखवाले के सबों को, प्रत्येक जवान को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आशीष वचन के साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगानुयुग बने रहे, आमीन। बहुत धन्यवाद बिशप पतरस। आप सबको एक बार फिर से बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।